नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों और मौजूदा निज़ाम के लिए इमरान खान को साइड लाइन लगाना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना एक ऊंट को रिक्शे में बिठाना। लेकिन पीडीएम है कि मुसलसल अपने ऊंट को रिक्शे में धकेलने में लगी हुई है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें इन ताकतों का जिक्र है जो कि हैं तो गैर पोशीदा लेकिन पीडीएम के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। इत्तलात आई हैं कि इमरान खान की जेल से रिहाई और इनकी हुकूमत की बहाली के लिए अब इस आलमी इदारे की जानब से बड़ा कदम उठाया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आम इंतखाबात के हवाले से पीडीएम के बाद अब निगरान हुकूमत जो हीले बहाने बना रही है, इसका तोड़ अब आलमी इदारों ने भी निकाल लिया है। खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान की जेल में कैद और नए इंतखाबात के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को बड़ा झटका दिया है। वो झटका क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही ये सवालात भी आपके रूबरू पेश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम को सियासी मैदान में क्यों तन्हा छोड़ दिया। क्या खान की हुकूमत में वापसी होने वाली है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस होगा कि इमरान खान के नाम की मोहर चल गई, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की सियासत में कूद पड़े। नाज़रीन, मुल्क में गुज़श्ता 1.5 साल से जारी बहरान ने अब संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। एक तरफ मुल्क की अदलिया के इलेक्शन से मुतालिक फैसले हैं तो दूसरी तरफ खान साहब के मास्टर प्लान्स। दोनों ही सूरतों में पीडीएम की ही हार हो रही है, जबकि ये खबरें भी हैं कि इमरान खान को एक और बड़ी स्पोर्ट मिल गई है और ये ऐसी स्पोर्ट मिली है कि जिसका ना तो कोई नेमुल बदल है और ना कोई तोड़, जिसके तहत अब वो जेल से भी निकलेंगे और इलेक्शन में कामयाब भी होंगे। इमरान खान की यके बाद दीगरे कामयाबियों पर यह नाम नेहाद इतिहाद ऐसे चुप साधे बैठा है जैसे सांप सूंघ गया हो। ऊपर से नवाज शरीफ का लंदन में जो हाल है वो भी काबिल दीद है। आज की इस वीडियो में जो सवालात ज़ेर गौर रहेंगे वो ये हैं कि यूरोपीय यूनियन ने इस्टेब्लिशमेंट को किस मामले में दबोच लिया। नई इंतखाबात के हवाले से मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को क्यों खबरदार किया है। इमरान खान को अब कौन सी बड़ी स्पोर्ट मिल गई है। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। आम इंतखाबात की राह हमवार, पीटीआई को दोबारा सियासी मैदान में लाने की तैयारियां तेज, पीडीएम के अरमान खाक में मिल गए। इमरान खान का अगला लाए अमल क्या होगा। पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा ने कौम को आगाह कर दिया। आलमी इदारों को भी इमरान खान की हिमायत में संगीन इकदाम करने का इंदिया, अटक जेल के दरवाजे खुलने लगे। अजीज शरीफ बरादरान एक बार फिर जीती बाजी हार गए और बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ताबनाक होगा या पीडीएम का। यूरोपीय यूनियन ने निगरान हुकूमत से इमरान खान और नई इंतखाबात से मुतालिक क्या फैसला किया है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA के पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं है, नाइंसाफी और कानून के हक तलफी की जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, मेरा हक खत्म किया जा रहा है, कुछ साबित नहीं किया जा रहा, मैंने पूरा ताउन किया, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, अल्लाह का इंसाफ मेरे साथ है। ख्याल रहे कि साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत इन कैमरा हुई। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात ने की। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। FIA ने अदालत से शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि इनसे मोबाइल बरामद करना है। शाह महमूद कुरैशी ने आज रोस्टरम पर आकर कहा, साइफर दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ारजा के पास हैं, मेरा मोबाइल पहले से FIA के पास है। शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया जो अब सुना दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जज अबू अल हसनात ने कहा कि केस में पेशरफ्त न हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की। दरखास्त में विफाक और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत की मिली भगत से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। वैसे जब किसी जमहूरी मुल्क में जिसकी लाठी उसका भैंस वाले निजाम चल निकले तो पूरी दुनिया को बोलने का मौका मिल जाता है। इतलात आई है कि इस्लामाबाद में अहम मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को आगाह किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में मुकर्रर वक्त से ज़ायद ताख़ीर से मुल्क के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे।
जिसमें मुमकिन तौर पर ताल्लुकात में कमी भी हुई। सिफारती ज़राए ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ये ममालिक हमेशा जमहूरियत की वकालत करते रहे और समझते हैं इंतखाबात का इनेकाद किसी भी तरक्की पसंद जमहूरी मुआशरे का निचोड़ है। मगरबी दारुल हुकूमतों में खदशात हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते और मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से आगे जा सकता है। आइन के मुताबिक असम्बली के तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाना होंगे। ताहम PDM हुकूमत के दौर में मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मर्दमशुमारी के नई इंतखाबात की मंजूरी दी थी। इस इकदाम के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कानून के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से कबल ऐसा करने का पाबंद है। ताहम इस मश्क में 4 माह लगेंगे, इसके बाद इंतखाबात हो सकते हैं। सिफारती ज़राए ने बताया, हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताख़ीर बर्दाश्त की जा सकती है। ताहम अगर इंतखाबात अगले साल फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार हुए तो मुल्क के लिए संगीन नताइज निकल सकते हैं। एक सिफारती ज़राए ने बताया, सच कहूँ तो अगर इंतखाबात फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की यही सतह बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ख्याल किया जाता है इंतखाबात में ताख़ीर की सूरत में मगरबी ममालिक जो जमहूरियत को बहुत संजीदा लेते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नजरसानी कर सकते हैं। इससे IMF समेत अमरीकी ज़ेर क़यादत मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। मगरबी ममालिक चाहते हैं न सिर्फ इंतखाबात वक्त पर हों बल्कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी का मैदान फराहम किया जाए। एक और सफारती ज़राए ने मीडिया पर पाबंदी और बाज़ सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन का हवाला देते हुए कहा कि ये वो चीज़ है जिस पर हमारी गहरी नज़र है। अमरीकी एलची ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात की और यही पैगाम पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में वाज़ेह किया, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर का इरादा नहीं। हुकूमत के दौर में मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मर्दमशुमारी के नई इंतखाबात की मंजूरी दी थी। इस इकदाम के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कानून के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से कबल ऐसा करने का पाबंद है। ताहम इस मश्क में 4 माह लगेंगे, इसके बाद इंतखाबात हो सकते हैं। सिफारती ज़राए ने बताया, हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताख़ीर बर्दाश्त की जा सकती है। ताहम अगर इंतखाबात अगले साल फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार हुए तो मुल्क के लिए संगीन नताइज निकल सकते हैं। एक सिफारती ज़राए ने बताया, सच कहूँ तो अगर इंतखाबात फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की यही सतह बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ख्याल किया जाता है इंतखाबात में ताख़ीर की सूरत में मगरबी ममालिक जो जमहूरियत को बहुत संजीदा लेते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नजरसानी कर सकते हैं। इससे IMF समेत अमरीकी ज़ेर क़यादत मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। मगरबी ममालिक चाहते हैं न सिर्फ इंतखाबात वक्त पर हों बल्कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी का मैदान फराहम किया जाए। एक और सफारती ज़राए ने मीडिया पर पाबंदी और बाज़ सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन का हवाला देते हुए कहा कि ये वो चीज़ है जिस पर हमारी गहरी नज़र है। अमरीकी एलची ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात की और यही पैगाम पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में वाज़ेह किया, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर का इरादा नहीं।